नमस्कार भक्त जनों, स्वागत है आपका भक्ति भजन वाणी चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं पावन नगरी गया जी की वह कथा जो न सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी अपार महत्व रखती है। आइए जानते हैं क्यों गया जी को मोक्षदायिनी भूमि कहा जाता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण में गया जी का विशेष उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ गया असुर नामक दैत्य ने कठोर तप किया। उसके तप से देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने प्रकट होकर गया असुर को वरदान दिया कि उसकी देही आगे चलकर तीर्थ भूमि बनेगी। इसीलिए इस नगरी का नाम पड़ा गया। यहीं आकर पितृपक्ष के श्राद्ध और पिंडदान का विधान बना। कहा जाता है कि गया जी में किया गया श्राद्ध और पिंडदान सीधे पितरों तक पहुंचता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गया जी का सबसे पवित्र स्थान है फल्गु नदी। मान्यता है कि यहाँ स्वयं माता सीता ने अपने पितरों को पिंडदान दिया था। जब राम लक्ष्मण वनवास के दौरान सीता जी के साथ यहाँ आए तो फल्गु नदी, वटवृक्ष और गाय ने इस पवित्र कृत्य की साक्षी दी। सीता जी ने कहा था, यदि मैंने पितरों को पिंडदान किया है तो यह वटवृक्ष, गाय और नदी इसकी साक्षी देंगे। तभी से गया जी में पिंडदान की परंपरा चल रही है। गया जी में दर्शनीय स्थलों की भरमार है। विष्णुपद मंदिर, यहाँ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह माने जाते हैं। भक्तजन यहाँ पिंडदान के बाद पूजा करते हैं। अक्षवट वृक्ष, यही वह वट वृक्ष है जो सीता जी के पिंडदान का साक्षी है। माना जाता है कि यह वृक्ष कभी नष्ट नहीं होता। फल्गु नदी तट, यहाँ हजारों लोग पितरों का तर्पण करते हैं। ब्राह्मणगाय घाट, पांडु पिंड, रामशिला और प्रेतशिला पर्वत, ये सभी स्थान पिंडदान और श्राद्ध कर्म के लिए प्रसिद्ध हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष में लाखों लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। गया सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म का भी तीर्थ है। यही गया के पास बोधगया में भगवान गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। जैन धर्म में भी गया का विशेष महत्व है क्योंकि कई तीर्थंकरों ने यहाँ तपस्या की। कहा जाता है कि जिसने जीवन भर कोई पुण्य न किया हो, यदि उसके परिजन गया जी में श्राद्ध करते हैं तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे मोक्षधाम और पितृज्ञा कहा जाता है। दोस्तों, गया जी आस्था, श्रद्धा और मोक्ष की नगरी है। यहाँ आने से आत्मा को शांति और पितरों को मुक्ति मिलती है। यदि आपने कभी पितृपक्ष के समय यहाँ का मेला देखा हो तो आप समझ सकते हैं कि यह भूमि कितनी पवित्र है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप भी गया जी जा चुके हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। जय श्री विष्णु।